जिस प्रकार एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, वही वास्तव में सुखी है। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। हमें फिजिकल इलनेस तो दिखाई देती है, लेकिन हम मानसिक इलनेस यानी मानसिक स्वास्थ्य को नहीं समझ पाते हैं। कब हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, जब हमें सर्दी, जुकाम, खांसी या पेट दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो हमारी फिजिकल इलनेस है, वो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हम अपनी मेंटल इलनेस को नहीं समझ पाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि मेंटल इलनेस के कारण क्या है, क्या लक्षण है और किस प्रकार हम इसे प्राकृतिक रूप से ठीक कर सकते हैं। और इस विषय पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर देवयानी जोगी जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, जैसे कि हमारा आज का विषय है मेंटल इलनेस पर, मेंटल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ खराब होगी, हमें मेंटल इलनेस होगी, तो फिजिकल इलनेस का भी होना आम बात है। तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी मैम कि मेंटल इलनेस है क्या, कब किसी व्यक्ति को पता लगे कि उसकी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है। अब सबसे पहले अगर आप किसी को भी पूछोगे क्या आपको स्ट्रेस है, तनाव है या फिर कहीं डर लग रहा है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, हर एक के घर से एक इंसान तो निकलेगा जिसको स्ट्रेस बढ़ने लगा हुआ है या तनाव होने लगा हुआ है। लेकिन ये तनाव, स्ट्रेस किस मात्रा पे है वो हम जज नहीं कर पाते, और वही रीज़न से आजकल मेंटल हेल्थ यानी कि एवरी 2 मिनट्स पे इंसान मेंटल हेल्थ के शिकायत से ग्रस्त हो जाता है या फिर फाइनली वो आत्महत्या तक भी पहुंच जाता है। लेकिन हमें ये स्तर को अब घटाना है, तो जाने कि मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वस्थता न होना क्या है। तो देखिए, WHO में भी प्रमाणित किया हुआ है कि स्वस्थ व्यक्ति की डेफिनेशन दीजिए, कौन है स्वस्थ व्यक्ति। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मुझे ये बीमारी नहीं है वो। लेकिन अगर हमें जानना है कि स्वस्थ का मीनिंग क्या हुआ, तो उसका मीनिंग समझ लिए कि जो इंसान समधातु, समदोष, अग्नि, मल और आपके इंद्रियां, बुद्धि और जब आप आत्मा से सभी से प्रसन्न हो, उसे कहा जाता है स्वस्थ इंसान, स्वस्थ व्यक्ति बोला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब बीमार हो जाते हैं तो उसका इलाज आपके पास है, बिकॉज फिजिकली इलनेस का इलाज डॉक्टर के पास है। लेकिन वो दवाइयाँ देते जाते हैं, लेकिन इसकी इफेक्ट कहाँ होती है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर के भीतर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। अब बात आती है, हमें तो स्ट्रेस है, फोबिया है, एंजाइटी है, या फिर बहुत बड़े तो फियर है किसी का, या फिर हम बार बार किसी बात को लेके हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को भर रहे हैं। उसके कारण आइदर OCD हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकता है, या फिर ब्रेन में कहीं ना कहीं हम अपनी स्मृति को भूलते जा रहे हैं। तो ये जब होने लगता है तब वो दवाई देते, लेकिन हमें तो मन का इलाज करना है ना, शरीर का नहीं करना है। तो ये समझना है कि जब आप मन का इलाज करोगे तो ही आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है उससे आप बाहर निकल सकोगे। अब ध्यान रखना, जब डॉक्टर आपको दवाई देता है, मेंटल हेल्थ के लिए दवाई देता है, तो आप 2 साल 3 साल यूज़ करते हो, फिर भी ठीक नहीं होते, तो अब आपको सोचना है क्या ये दवाई सही में काम करती है, या किस तरह से ये दवाई आपके शरीर में काम करती है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप दवाई का इस्तेमाल करते हो तब आपके भीतर में, हमारे भीतर में जो ब्रेन है, राइट, तो वो ब्रेन के सेल इनएक्टिव हो जाते हैं। और इनएक्टिव का मतलब है आपकी
सारी शक्तियाँ यानी कि सारे स्मरण शक्ति है या फिर जो भी आप मूवमेंट करते हो, जो भी सोचते हो, वो सारा फिनिश हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये बंद होना, मूवमेंट न होना या सोचना, मनन चिंतन बंद हो जाता है, तब आपको देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये बीमारी सता रही है। तो बस हमें आज इसी के बारे में देखना है कि हम किस तरह से हम इसका इलाज कर पाए। मैम, इलाज पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ खराब होने के कारण क्या-क्या हो सकता है? एक तो आपने बताया कि दवाइयों के कारण भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा और क्या-क्या कारण हो सकते हैं? जो व्यक्ति दवाइयाँ नहीं लेता, वो किस कारण उसकी मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है? अब देखिए, कारण में हम ले सकते हैं कि अगर कोई ईर्ष्या से ग्रसित हो, बार बार ईर्ष्या होती रही हो, या फिर शोक में चला जाता है कि पास्ट में उसके साथ ऐसा कुछ बन गया है, किसी का मृत्यु हो गया है या उसके साथ में ऐसा कोई हादसा हो गया है और वो डीपर शोक में चला गया है, वो हो सकता है। दूसरा एक होता है अभिमान। कभी कभी हम काम करते हैं, थोड़ी सी आपको अच्छा सा एक तारीफ मिल जाती है तो यू फील कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से कर रही हूँ, और जब वो सक्सेस नहीं मिलता है एक वक्त के बाद, तो आपको लगता है कि ये क्यों मेरे साथ हुआ। तो एक अभिमान आपके अंदर आ जाता है। प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा का मतलब है कि आपके सोचने की शक्ति में कोई गड़बड़ी आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम विचार करते हैं, और कौन सा विचार आप करते हो, कैसा मन में लेते हो, वो हमें समझना है। कहीं हम नेगेटिव सोच तो नहीं ले रहे, कहीं हमारे आसपास के लोग हमारे भीतर में बार बार वही तो कंडीशन नहीं डाल रहे कि तू कर नहीं सकता, तुम्हें ये आता नहीं है, या तुम्हारे पास अब कोई भी शक्यता नहीं है कि तू इसको पार कर सके। ऐसा कई बार आपके साथ हो गया होगा। आपके घर में भी आपने देखा होगा कि 2 बेटे हो, इसमें एक बेटा बहुत ही एक्टिव और अलर्टनेस है और दूसरा थोड़ा सा ढीला है। तो हम क्या कंपेयर करते हैं, तू तो है ही निमक्का, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तुम्हारे में एबिलिटी नहीं है। अब देखिए, ध्यान रखिए, बड़ा भाई इतना स्ट्रांग है, बड़ा भाई इतना सारा कर रहा है। अब आप ध्यान रखिए, जो छोटा भाई है उसके मनोदशा उसकी क्या होती होगी, आई एम यूजलेस, मैं कुछ नहीं कर पा सकता हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मेरे में विचार शक्ति नहीं है, मेरे में कोई एबिलिटी नहीं है। तो ये जब वो स्वीकार कर लेता है मन ही मन, रोज के रोज जब आपके भीतर में आता है, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसका माइंड जो है वो ऐसा ही सोचने लगता है, हाँ मैं बेकार हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में सोचने की शक्ति नहीं है। तो हमें वो जानना है कि हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। ये सारे कारण है कि कहीं आपके भीतर में कोई ना कोई द्वेष की भावना उत्पन्न करने वाला अगर आसपास में है, नेगेटिविटी मेन खास ध्यान रखिए, वो अगर करने वाला है तो उसके पास हमें नहीं जाना है। ये सबसे बड़ा आजकल का कारण हो गया है, कंपटीशन का कारण हो गया है। और उस हिसाब से कंपटीशन हेल्दी नहीं रहने की वजह से हम क्या करने लगते हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए एक के ऊपर स्टेप करते और आगे जाए, लेकिन हम सोचते नहीं है कि ये हमारे मानस के ऊपर आता है। तो मानस के ऊपर आता है तो हमें इलाज कैसा करना है, हमें बस ध्यान रखना है कि मन को शुद्ध सात्विक करना है। तो वो अगर हम जान ले, क्योंकि 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम, तो हमें कौन सा गुण लेना है। अगर शरीर को अच्छा रखना है तो सत्व गुण हमेशा होता है, लेकिन अगर मन को अच्छा करना है, ये कारणों से निकल जाना है, तो ध्यान रखिए 2 गुण अवगुण है मन के पास, उसको बस हमें निकालना है, रज एंड तम, ये 2 अवगुण को निकाल दीजिए। सत्व गुण तो पॉजिटिव है, वो करना है हमें, तो उसी को लाना है। ये जो 2 अवगुण है उसको हमें मिटाना है, तो ही हमारी मानसिक हेल्थ अच्छी हो सकती है। मैम, जैसा भी आपने बोला कि हमें नेगेटिव पर्सन से दूर हो जाना है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम जिस घर में रहते हैं उसी घर में वो नेगेटिव पर्सन हो, या जहाँ हम काम करते हैं वहाँ नेगेटिव पर्सन हो, तो इस सिचुएशन में हम भाग नहीं सकते, वहाँ पे हमें वहीं पर रहना पड़ता है। तो वहाँ कैसे हम डील करें? अब देखिए, खास ध्यान रखना है कि उसके लिए जब भी अगर आपको पता चले कि इंसान के आसपास में है, तो खास क्या ध्यान रखना है, पहला है ज्ञान।
दूसरा है विज्ञान, धैर्य और हम कैसे काम करें, और लास्ट में आता है समाधि। ठीक है, तो ज्ञान का मतलब है हमें उससे ज्ञान देना है कि समझाना है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो उदाहरण से हम बता सकते हैं। उस तरह से हमें उसके साथ डीलिंग करना है, निर्देश करना है ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है, यानी कि हमें उसका पूरा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। दूसरा है विज्ञान का मतलब है साइंटिफिक, कि ये तुम्हारे साथ ही क्यों ऐसा होता है, सारे लोग हैं लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी जो मन की स्थिति है वो धीमे धीमे लो हो रही है, प्रेशर कहीं ना कहीं आ रहा है, तो हमें उसको लो नहीं करना है। साइंटिफिक कि तुम्हारे भीतर में भी बहुत सारे एक्टिव करने के गुण है, तो वो कैसे कर सकते हैं। दूसरा आता है कि धैर्य रखना है, कोई भी चीज़ फटाफट से नहीं होने वाली। आज हमारी कंपनी में इतने सारे लोग बहुत फटाफट करते हैं, लेकिन तुम्हारे में कोई तो एबिलिटी है, कोई तो गुण है जो दूसरों से तू अच्छा कर सकता है, तो धैर्य रखो, बिलीव करो अपने आप पे। और समाधि का मतलब क्या होता है, खुद पे जानना कि हम योग, प्राणायाम, आसन और ध्यान के माध्यम से हम अपने अचीव जो हमें चाहिए मन, वो ध्यान रखना। इसलिए बोला जाता है ना कि योग चित्त निरोध, अपने चित्त को हमें कैसा करना है, निरोध। कोई भी ऐसे कितने भी आएंगे प्रॉब्लम्स, उसको बाहर निकालना है। या भगवत गीता में भी बोला गया है कि जो आप कर रहे हो उसके प्रति आपको मन लगा के काम करना है, यानी कि इंद्रियां जो हमें ईश्वर ने दी है, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया, उसको लेके प्रसन्न मन से हमें काम करना है। तो जितना आप प्रसन्न रहोगे, जितना आप स्ट्रेस के बाहर जाओगे, तो उसके लिए क्या क्या करना है वो उसे हमें समझाना है। अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो हमें देखना है क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ने लगी है, तो उनको मूवमेंट करने के लिए सलाह देना है। तो जब आप इस तरह से मॉर्निंग से लेके नाइट तक, यानी कि उसकी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट जो कर रहा है उसको हमें चेंज करना है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो अर्ली बर्ड बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिविटी कम आती है, कब आती है, जब इंसान सूर्य उदय के पहले नहीं, लेकिन सूर्य उदय के बाद जब वेकअप करता है तभी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसका सिस्टम हमें ध्यान रखना है, उसको एक्टिव करना है, नकारात्मक के गुणों को घटाना है, तो उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, उसके स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, उसके फूड को चेंज करना पड़ेगा, और ब्रीदिंग खास ध्यान रखना। जो जिसको मानसिक प्रॉब्लम है उसका ब्रीदिंग थोड़ा सा शैलो होता है और वो बोलने में भी थोड़े से हचकचाते हैं, क्योंकि इफेक्ट जा रही है सब कुछ, तो तंतु बंद हो चुके हैं, बिलियन बिलियन हमारे सेल कोशिका है, सब ब्लॉक हो जाते हैं। तो बस हमें उसको एक्टिव करना है। तो नकारात्मक जो आसपास कितनी भी होगी, लेकिन आपका मन जो स्ट्रांग होगा ना, समझ जाओगे यस दिस इज हैपनिंग विथ मी, तो आप उसके सामना कर सकते हो। मैम, आपने बोला कि लाइफस्टाइल और अपने खान पान को चेंज करना है। शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम खान पान तो लेते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या खान पान लेना चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए हमारी? ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमेशा हम बाह्य शरीर को बहुत देखते हैं, लेकिन सच में हमें हेल्दी मन को रखना है। क्योंकि इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब मन को करना है तो खास ध्यान रखना है कि सत्व गुण की तरफ हमें जाना है, सत्व विजय, यानी कि विजय प्राप्ति कहाँ करनी है, मन की विजय प्राप्ति करनी है। अगर मन हमारे, क्योंकि वो निरंतर सोचता रहता है, ठीक है, अब सोचना बंद हो गया है, तो निरंतर मनन चिंतन करना है हमें। तो मन को अगर अच्छा रखना है तो शरीर के लिए हम बहुत अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन हर वक्त बात करते, खान पीन में आप ये लो, लेकिन जब मन डैमेज हो गया है, मन में कोई विचार अच्छे नहीं है, तो एक बात है स्वाध्याय, बुक्स रीडिंग उसे बोलते हैं, या का स्व का अध्ययन कीजिए। जो आपने पास में मेमोरी में, स्मृति में आपने किया हुआ है उसका ही रिपीटेशन कीजिए। जब आप स्वाध्याय करते हो तो पता चलता है कि स्व का अध्याय करना है हमें। बुक्स अच्छी जब आप पढ़ते हो तो पता चलता है कि अरे ये तो सब मिथ्या है, ये जो हम इसके पीछे पीछे भागते जाते हैं कि नकारात्मक एक्चुअली नकारात्मक तो कोई नहीं है। जब आप सांस लेते हो, क्योंकि ये भी तो फूड ही है, जब आप सांस लेते हो तो ये कहाँ तक जा रही है वो भी तो सोचना है।
तो बुक्स रीडिंग इज अ मेन रोल काम करता है कि बुक से आपको काफ़ी सारे नॉलेज मिलती है कि हमारे कर्म, राइट, एक बहुत से, अगर आपको बुक्स रीडिंग नहीं होती है तो आप ऑडियो बुक्स भी आजकल अवेलेबल है, तो स्वाध्याय भी आजकल ऑडियो में भी होने लगे हुए हैं। और आफ्टर लाइक बोला जाए कोविड के बाद तो फिर जूम बहुत ही फेमस होने लगा है, तो बहुत से सेशन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे स्वाध्याय और ध्यान का प्रोग्राम। तो आप क्या विचारते हो, आपके विचार की शक्ति अच्छी होनी चाहिए, जो आप सुनते हो वो अच्छा होना चाहिए, क्या सोचते हो, क्या देखते हो, वो भी एक फूड है। अगर आप बैठे हो अभी और जस्ट कोई ना कोई वेब सीरीज देख रहे हो या कुछ ऐसा जो हमें नहीं देखना है, तो उससे भी अवगुण हमारे भीतर में आता, हाँ इसने ये किया तो हमें उसका इलाज नहीं मिल रहा है। तो खास ध्यान रखना कि मन का फूड स्वाध्याय इज इम्पॉर्टेंट। आप जब ग्रुप में बातचीत करते हो तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है, या कहीं ऐसा मोटिवेशनल कोई स्पीच सुनते हो तो आपको पता चला यही क्वेश्चन तो मेरा भी था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्या बीमार हूँ क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको तब आपके ब्रेन में, आपके न्यूरॉन में, आपके जो सेल जो बंद हो चुके हैं वो एक्टिव होने लगते हैं। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है 4 से 6 सुबह के, राइट, सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले, तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तब सारे मास्टर्स अवेलेबल हो, तो उनके पास और सब कुछ शक्तियाँ, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में होती है। तब आप जब ऐसा ध्यान करते हो या फिर आप बुक रीडिंग करते हो या देखते हो, एनवायरनमेंट को देखते हो, प्रकृति के पास चले जाते हो, तो आपको खुद को फीलिंग होता है यस, और धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, आपके जो ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो आपको पता चलती है कि ये क्रिएट करने वाला दूसरा कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तो मन को कैसे हमें बैलेंस करना है, काम करना है, रिलैक्स करना है, वो भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, काम डाउन, तो आप खुद देख पाओगे। जी मैम, तो जैसे आपने बताया कि स्वाध्याय, पॉजिटिव थिंकिंग, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना ही मेन हमारा जो है मन का खाना होता है। तो मैम अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या योग, आसन, प्राणायाम हमें करने चाहिए जिससे जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो सके? अब देखिए, योग प्राणायाम क्यों करते हैं हम, हमारी जो कैपेसिटी है, जब हमारे मसल्स, ध्यान रखिए, जब मूवमेंट नहीं होता है तब आप बैठालू जैसे हो जाते हो, और फिर बैठे बैठे आप क्या क्रिया करते हो, केवल आप वही सोचे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, केवल खाने पे ध्यान जाता है आपका और दूसरा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आसन आप करते हो तो एक मोबिलिटी होने लगी है, मसल्स में स्ट्रेंथनिंग होने लगती है। तो आपको योग आसन इसीलिए करने हैं, और योग आसन में भी ध्यान रखना है, ऐसे योग आसन करने हैं कि जो आपके मनोदशा जो अभी घट गई है उसको हमें करना है, एक्टिव लाने की कोशिश करनी है कि जो लोग मानसिक शिकायत से है, ऐसी कोई बीमारी से है, उसको एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। आइदर आप योगासन कर सकते हो, आइदर आप वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, या मैं तो बोलूँगी अगर अगेंस्ट, लेकिन जिम में अगर आपका इंटरेस्ट है, पहले करते थे अब नहीं करता हूँ, जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर आपको लगता है कि मुझे डांस में इंटरेस्ट है तो वो स्टार्ट कर दिए। कुछ मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जब मूवमेंट नहीं होती है तभी हमारे भीतर में नेगेटिव सोच आ जाती है और हम ही है जो द्वार देने वाले। तो मूवमेंट जरूरी है। जैसे आप योग करते हो तो योग में आप कर सकते हो, पहला ही है सिद्धासन, दूसरा है पवन मुक्तासन, राइट, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिर आता है पश्चिमोत्तानासन, सबसे बढ़िया आसन है, सारे सिस्टम्स को वो प्योर करने वाला आसन है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जब ब्रीदिंग का मतलब है प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब है प्राण को आयाम, एनर्जी को बढ़ाइए। कब एनर्जी बढ़ेगी, जब हमारे भीतर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। लेकिन अभी तो नकारात्मक आ रही है, बार बार हम सोच नकारात्मक। तो प्राणायाम में क्या करना है, एक है अनुलोम विलोम, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है, राइट से वापस सांस को लोगे, लेफ्ट से वापस सांस को छोड़ोगे। तो इस तरह से धीमी गति में आपको अनुलोम विलोम करना है। दूसरा है भामरी प्राणायाम। जब आप भमर का आवाज करते हो, हमिंग का आवाज करते हो, तो ऐसा सोचना है कि मेरे यहाँ पे एक साउंड सिस्टम लगाया हुआ है और वो जो साउंड इतना है कि मेरे सारे जो ब्लॉक हो गए हैं
तंतु उसको मैं क्या करी, खोलने का काम करी। तो भ्रामरी प्राणायाम करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि डायफ्राम ब्रीदिंग उसे बोलते हैं। लंबी सी सांस पॉजिटिविटी के साथ लेना है, प्रेम के साथ लेना है, करुणा के साथ लेना है। और जब आप सांस को छोड़ते हो, पेट अंदर जा रहा है और सोचना है मेरे भीतर में जितनी भी बीमारियां हैं जो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा रही है उसको निकालना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी आप प्राणायाम करते हो तो ऐसा मत करना कि ओ मैंने तो कर लिया अब हो गया। नहीं, पेशेंस से करना है, धीरज करिए, धैर्य रखना है। तो 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया, 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम कर दिया, और फिर डीप ब्रीदिंग जब आप करते हो तो आपकी आंखें बंद करके करते हो ना, तो आप अनायासा ध्यान में भी चल जाते हो। तो सांस पहले आपको डीप लेनी है, डायफ्राम को बढ़ा देना है, लिफ्ट करना है, और उसके बाद अंदर पेट को करना है। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे और उसके बाद आप ठहर जाओगे, ऑटोमेटिक आप अपने भीतर की ओर चले जाओगे। और यही तो हमें चाहिए। क्यों हम दवाइयाँ ले, एलोपैथी की, साधना की दवाइयाँ लीजिए, ध्यान की दवाइयाँ लीजिए, और पीछे आपका प्रकृति का कुछ न कुछ चल रहा है, राइट। तो ऐसे आइदर आपको लगे तो प्रेयर है, या मंत्रोच्चार है, या फ्लूट है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो बहुत काम करता है आपके ब्रेन नर्व्स को खोलने के लिए, आपकी नेगेटिविटी को निकालने के लिए। बहुत से ऐसे राग है, म्यूजिकल थेरेपी आप कर सकते हो, तो ये भी आपको बहुत इफेक्ट करता है। और दूसरा, अगर खान पीन तो हमने स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए किया, लेकिन अगर आपको चाहिए तो सात्विक आपको भोजन करना है। उसमें खास ध्यान रखना है, नमक, यानी कि जो हम नमक खाते हैं वो सी सॉल्ट का ही, सैंधव नमक का ही इस्तेमाल करना है। और मूंग इज द बेस्ट है आपके पास। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। शुगर का लेवल कम कर दीजिए। तो आप जब ये करते हो, और दूसरा, हर एक को चाय की तलब होती है कि मैं कौन सा चाय पीऊँ या कौन से हर्ब्स का पीऊँ। तो आप जिंजर टी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो आप। और एक है जटामासी, क्योंकि निंद्रा आपके डिस्टर्ब हो जाती है, तो जटामासी एक हर्ब्स है, तो वो आप ले सकते हो। पानी में घोल देना है, उबाल देना है, और रात को ले लेना है। तो इस तरह से जब आप उसका लेते हो, मुलेठी भी बहुत है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब हमारी शक्ति कम हो जाती है, हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हमें कोई कार्य नहीं करना है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से जब आप हर्ब्स का इस्तेमाल करते हो, अश्वगंधा है, गुड़ुची है, इस तरह से जब आप लेते हो तो क्या होती है, अपनी इम्यूनिटी, अपना डाइजेशन पावर भी बढ़ने लगता है, और आपकी जो सोच जो नेगेटिव हो गई उसको भी पॉजिटिव करने में फ़ायदा करता है। तो इस तरह से जब आप करने लगते हो। और दूसरा, जब भी आपके घर पे ऐसा कोई है तो उसको हमेशा इंस्पायर करते रहिए, उसको एक्टिव रखिए। आइदर ऐसी कोई गेम्स खेलिए, या फिर उसके साथ माइंड को उसको ये करना है, यानी कि एक ही जगह पे उसको रखना नहीं है, कोई ऐसी गेम पे लेके जाइए, या उसके साथ बचपन की कोई बातें कीजिए, गुड थिंग्स, गुड थॉट्स लाइए उसके साथ, नेगेटिव नहीं लाना है। जैसे जैसे इसके लिए परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार आपके साथ है तो आपके घर में कभी भी ये मानसिक जो शब्द है ना, मनोदशा जो आजकल बढ़ने लगी हुई है, और उसका कोई अंत नहीं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम फिक्स कर लेते हैं, यस आई कांट डू इट, तो उसको हमें निकालना है। तो परिवार का सपोर्ट लीजिए। और डेफिनेटली ध्यान हमेशा सिखाता है कि आपको एकाग्रता आपको कैसे लानी है, मन को शांत कैसे करना है, और आप समझ जाते हो कि मुझे मेरे शरीर को और मन को, क्योंकि ये कनेक्ट में है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो बॉडी अगर सही होगा, शरीर सही होगा, तो मन सही हो जाएगा, और मन सही होगा तो फिर आपका शरीर भी स्वस्थ निरोगी रहेगा। तो हमारा उद्देश्य वही है, मन और शरीर को कनेक्ट में रहिए, तो आत्मा के साथ आपका मिलन ज़रूर होगा। मैम, जैसे आपने बताया कि क्या क्या हर्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी कहते हैं कि किचन जो है वो हमारे शारीरिक रोगों को दूर करने की सबसे बड़ी रेमेडी है। और जैसे आपने बताया कि मानसिक रोग को दूर करने में भी किचन के जो हर्ब्स है वो हमारी हेल्प करते हैं। मैम, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ध्यान क्या हेल्प कर सकता है, क्योंकि अक्सर जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, जब वो ध्यान करता है तो सबसे पहली समस्या उसके जो आती है जीवन में, वो आती है विचार,
जो विचार उसे खुली आंखों से आ रहे थे अब बंद आंखों से उसे बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो कैसे हम ध्यान की किस प्रक्रिया को अपनाकर हम अपने मानसिक रोग को दूर कर सकते हैं? अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि उसकी लाइफस्टाइल को चेंज कर दीजिए। जैसे जैसे वो ब्रह्म मुहूर्त में एक बार उठने की तैयारी कर लेता है, ठान लेता है, तो जैसे जैसे सूर्य की किरण उसके ऊपर गिरते हैं तो उसको खुद को ही एक फील अलग आने लगता है। और जब वो उसके बाद अपनी रोज क्रिया करने के बाद उसको खुद को लगेगा कि मेरे भीतर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो मैं मन को कैसे शांत करूं। तो एक ध्यान रखिए, आइदर आप प्रेयर कर सकते हो, आइदर आप श्लोकास रीड कर सकते हो, आइदर आप ओमकार कर सकते हो। तो जब आप ऐसे कुछ करते हो तो आपके मन जो है, क्योंकि मन हमेशा सतत निरंतर विचार करता है, थॉट्स आने ही देता है। तो एक है, जैसे एक आता है हर्ब्स में, मैंने जैसे आपको बोला वैसा आता है कि मेघावटी, एक आता है मेघावटी जो आप टैबलेट के रूप में ले सकते हो। लेकिन अगर नहीं चाहिए तो मेघा सुक्तम आता है, जो श्लोक जो है वो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। डिप्रेस अगर आप हो गए हो या एंजाइटी हो गई है या ब्रेन को एक्टिव करने के लिए दिस इज द बेस्ट मेघा सुक्तम है, उस पर आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो पहले सांसों को नॉर्मल करना है, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना, सांस नॉर्मल नहीं होती है तो आपको क्या करना है, इनहेल एक्सेल यानी डीप ब्रीदिंग आपको पहले कर लेनी है। जैसे आप डीप इनहेल और एक्सेल करते हो थोड़ा सा फोर्स हो जाता है आपका, और जैसे जैसे शरीर आपका थक जाता है फिर आपको केवल वो श्लोकास क्या मंत्र क्या हो चैंटिंग हो रहा है उस पे आपको या फिर अपनी नॉस्ट्रिल के ऊपर ध्यान रखना है कि मेरी सांस अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। और वो जैसे ही मंत्र चैंटिंग होता है, आपको खुद को बोलना नहीं है, लेकिन वो मंत्र की इफेक्ट मेरे भीतर में जा रही है और मेरे सारे चक्र पे वो इफेक्ट हो रही है। और मेरा शरीर, क्योंकि एक अफर्मेशन के साथ आपको बैठना है, मेरा शरीर शांत हो गया और बहुत सारी जो मेरे भीतर में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका रीज़न मुझे पता चल गया है। तो वो मंत्र की इफेक्ट एक एक कण पे जा रही है और बस उसी को आपको जस्ट टू पहले विजुलाइज और उसके बाद वो भी बंद करने लाए और आपको केवल साक्षी भाव से अपने शरीर और अपनी सांसों की ओर ध्यान लगाना है। मेघा सुक्तम आपको धीरे धीरे उसका कार्य करता जाएगा। और जैसे ही आप ध्यान करना सीख जाते हो और ध्यान करोगे तो मेन है मन जो आपका बार बार नेगेटिव पे चला जाता है। और वही रीज़न से काफ़ी सारे आप नेम लिख सकते हो कौन सी बीमारी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइकोसोमेटिक से ही बीमारी आती है, मानसिक से ही बीमारी पहले आती है। तो आप ध्यान करोगे तो ध्यान का ही मेन फ़ायदा है कि मन को वो पकड़ लेगा, तो बस बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन खास ध्यान रखना, अगेन धैर्य धैर्य धैर्य। जी, तो मैम आपने मेंटल हेल्थ पर इतनी सारी जानकारी दी, कैसे हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। इतनी सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की मेंटल हेल्थ पर, किस प्रकार हमारी मेंटल इलनेस होती है, किन कारणों से होती है और कैसे हम प्राकृतिक रूप से उसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ा के योग, आसन, ध्यान को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने मानसिक रोग को दूर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया, तो आप भी इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर फॉलो करें।